हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं आज न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done not using criteria were scientific but gone out of a mean huge organism for use for food, shelter and clothing. पहले के जो क्लासिफिकेशन होते थे वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं होते थे, वो सिर्फ नीड ऑफ यूज ऑर्गेनिज्म मतलब ये यूजेस के हिसाब से क्लासिफाई होते थे, जैसे कि फूड, रोटी, कपड़ा, मकान। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया साइंटिफिक। उन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए और क्लासिफाई किया प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री में, जो सबसे टॉल होते हैं वो ट्री, और उससे छोटे श्रब्स और उनसे छोटे हर्ब्स। इट ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स को भी डिवाइड किया इन्होंने इनटू टू ग्रुप्स, those which had red blood, जिनका रेड ब्लड है उन्हें इनाइमा कहते हैं, एंड जिनका ब्लड रेड नहीं है उन्हें एनाइमा कहते हैं। इट लिनियस टाइम आर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमेलिया। लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने प्लांट और एनिमेलिया टू किंगडम बनाए। was developed that include all plants and animal respectively. लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया सेल वॉल के स्ट्रक्चर, जिनके पास सेल वॉल है उन्हें प्लांटे में रख दिया, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है उन्हें एनिमेलिया में रख दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे? इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं किया और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी डिफरेंस नहीं किया। एंड फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई, इसमें भी इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो ना प्लांट में आ रहे थे ना एनिमल्स में। Hence the two kingdom classification used long time. टू किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबे समय तक चला। उसके बाद डिसाइड टू ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, इसमें और भी क्राइटेरिया होने चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनका हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और जैसे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब क्राइटेरिया इन्वॉल्व हुए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। थैंक यू। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जैसे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़े।